श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों का विस्तृत लेख यहाँ प्रस्तुत है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनका जीवन कई प्रकार की प्रेरणाओं से भरा हुआ है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे मनुष्य के जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी प्रकार का भय या संकोच नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्तव्य का पालन करने से ही व्यक्ति को सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पालन करते समय मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति और समर्पण का उपयोग करना चाहिए। कर्तव्य और धर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने स्वयं के स्वार्थों को छोड़कर समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा का अनित्यत्व। श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा अजरमर है और यह शरीर के विनाश के बाद भी बनी रहती है। यह संदेश हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में जागरूक करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह अनंत और शाश्वत है। आत्मा का कोई विनाश नहीं है। यह सच्चिदानंद स्वरूप है और शरीर के विनाश के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मा के अनित्यत्व के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और आत्मा की शाश्वतता को डोट समझते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म से मनुष्य को सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। निष्काम कर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होना चाहिए। उसे अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता का संदेश। श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते समय मनुष्य को धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए।
भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। उसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी बताया। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। योग और ध्यान का अभ्यास करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी कहा कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सत्य और अहिंसा। श्री कृष्ण ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि सत्य और अहिंसा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। सत्य और अहिंसा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। सत्य और अहिंसा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम और करुणा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। प्रेम और करुणा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए।
साहस और धैर्य। श्री कृष्ण ने साहस और धैर्य के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते समय मनुष्य को साहस और धैर्य का परिचय देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार साहस और धैर्य से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। साहस और धैर्य से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। साहस और धैर्य का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को साहस और धैर्य के मार्ग पर चलाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को संतुलित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मनुष्य अपने आत्मा के निकट पहुंच सकता है और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए नियमित ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। आत्मनियंत्रण और संयम। श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण और संयम के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण और संयम से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनियंत्रण और संयम के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को संतुलित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मनियंत्रण और संयम से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए। ज्ञान और विवेक। श्री कृष्ण ने ज्ञान और विवेक के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विवेक से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान और विवेक के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को संतुलित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विवेक से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। ज्ञान और विवेक का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए ज्ञान और विवेक का पालन करना चाहिए। विनम्रता और धैर्य। श्री कृष्ण ने विनम्रता और धैर्य के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि विनम्रता और धैर्य से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। श्री कृष्ण के अनुसार विनम्रता और धैर्य के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को संतुलित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। विनम्रता और धैर्य से मनुष्य के जीवन। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के एक महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उनके उपदेश और विचार भगवद गीता में संकलित हैं, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके विचार समय समय पर हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने, सही मार्ग पर चलने और सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक महान कथा है जिसमें
उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म की स्थापना की। उनके उपदेश हर प्रकार की परिस्थितियों में हमें सशक्त और सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को डोट युद्धभूमि में उपदेश दिए थे जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं। उनका कहना था कि एक कर्तव्यनिष्ठा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। 2. समत्व योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात सभी कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, सफलता और असफलता की भावना से मुक्त रहकर। इस विचार से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में संतुलित और स्थिर रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 3. अविचल विश्वास सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। 4. आत्मसंयम उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, अर्थात स्वयं के द्वारा अपने को उन्नत करें, स्वयं को नीचे न गिरने दें। आत्मसंयम का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। 5. सच्चा ज्ञान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, अर्थात विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्रता और समानता का पाठ पढ़ाता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं और हमें हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके जीवन की घटनाएं और शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि किसी भी कठिनाई या चुनौती के सामने हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, आत्मसंयम और धर्मनिष्ठा में है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो प्रेरणादायक हैं। माखन चुराने वाले बालक से लेकर महाभारत के महान रणनीतिकार तक उन्होंने हर भूमिका में अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमें सिखाया कि हर स्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जब उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल उस समय के लिए बल्कि आने वाले युगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन के हर पहलू को छूने वाले विचार और सिद्धांत शामिल हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। हमें हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण में ही सच्चा सुख है। हमें अपने जीवन में भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक सुखों की खोज करनी चाहिए और आत्मज्ञान की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक और सशक्त बने रहना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये विचार हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में है।
इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश और विचार हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके जीवन की घटनाएं और शिक्षाएं हमारे लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं और हमें सच्चे अर्थों में जीवन को जीने की दिशा में प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके उपदेश जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे, केवल उस समय के लिए ही प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि वे आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। नीचे कुछ प्रमुख प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत हैं जो हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म को बिना फल की चिंता किए हुए करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, परिणाम की चिंता न करें। स्वधर्म पालन। उन्होंने कहा कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मर भी जाए तो वह उससे बेहतर है जो परधर्म का पालन करता है। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परधर्म का आचरण भयावह है। समता और शांति। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। समत्व योग उच्यते का अर्थ है कि समता ही योग है। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर स्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। आत्मा का अमरत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह अनंत, शाश्वत और अजेय है। संयम और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने संयम और आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। संयमित जीवन जीने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। भक्ति और समर्पण। उन्होंने कहा कि भक्ति और समर्पण से ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इससे व्यक्ति को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा ज्ञान और विवेक। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यक्ति को स्वयं की और ब्रह्मा की वास्तविकता का बोध कराए। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। ज्ञानी व्यक्ति मेरा ही अंश है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। निर्भयता और आत्मविश्वास। अर्जुन को अपनी निर्भयता और आत्मविश्वास को बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर रखता है तो वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे प्रति एकाग्रचित्त होकर मेरी कृपा से तुम सभी दुर्गम मार्गों को पार कर लोगे। माया और भौतिकता से मुक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया का खेल है और हमें इससे ऊपर उठकर सच्चे सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। मेरी शरण में आकर पुनर्जन्म के दुःखों से मुक्ति प्राप्त करो। संघर्ष और जीवन का उद्देश्य। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धर्म और उद्देश्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
श्री कृष्ण के यह प्रेरणादायक विचार न केवल हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देते हैं, बल्कि हमें सच्चे मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन और उपदेश सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक बने। श्री कृष्ण के उपदेशों को भगवद गीता में संकलित किया गया है। भगवद गीता में दिए गए विचार आज भी लोगों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्म करना उसके हाथ में है, लेकिन कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करने के पीछे निष्काम भावना होनी चाहिए, अर्थात कर्म सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसके परिणाम के लिए। यह विचार आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल लोग परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हम निष्काम कर्मयोग का पालन करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और उसे इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वधर्म का पालन न करने से व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है और जीवन में असंतोष प्राप्त करता है। आज के समय में जब लोग अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ रहते हैं, श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा एक समय पर त्याग देती है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। यह विचार मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे जीवन के हर क्षण को जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। आज के समय में जब मनुष्य विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है, ध्यान और योग उसे शांति और सुकून प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार आधुनिक जीवन शैली में अत्यंत प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सत्य और धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब लोग छोटी छोटी परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं और सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश होता है और उसे अपने अंदर की शक्ति और दिव्यता को पहचानकर अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। यह विचार व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है और उसे अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रता और प्रेम का जीवन में अत्यधिक महत्व है। उन्होंने बताया कि सच्चे मित्र और सच्चे प्रेम का होना जीवन को सुंदर और सुखद बनाता है। मित्रता और प्रेम मनुष्य को कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। यह विचार आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है,
जब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अपने मित्रों और प्रियजनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अहंकार मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देता है और उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। अहंकार का त्याग करके ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। यह विचार आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब लोग अपने अहंकार के कारण अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान का महत्व अत्यधिक है और ज्ञान प्राप्ति से ही व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। यह विचार आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब लोग अज्ञानता के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों और विचारों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसे न केवल जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी, बल्कि वह समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। इसमें किसी भी प्रकार के अस्वीकार्य प्रतीक का उपयोग नहीं किया गया है। यह लेख जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है और इसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तृत विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी बेहद प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवद गीता में पाया जाता है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को दर्शाता है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्तव्य, भक्ति और आत्मा के महत्व के बारे में उपदेश दिया है। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके विचार हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी प्रकार का भय या संकोच नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्तव्य का पालन करने से ही व्यक्ति को सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पालन करते समय मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति और समर्पण का उपयोग करना चाहिए। कर्तव्य और धर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने स्वयं के स्वार्थों को छोड़कर समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा का अनित्यत्व। श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा अजरमर है और यह शरीर के विनाश के बाद भी बनी रहती है। यह संदेश हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में जागरूक करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु।
यह अनंत और शाश्वत है। आत्मा का कोई विनाश नहीं है। यह सच्चिदानंद स्वरूप है और शरीर के विनाश के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मा के अनित्यत्व के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर सुख दुख को डोट समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और आत्मा की शाश्वतता को समझते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। निष्काम कर्म श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म से मनुष्य को सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। निष्काम कर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होना चाहिए। उसे अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता का संदेश श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते समय मनुष्य को धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। उसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। योग और ध्यान श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी बताया। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। योग और ध्यान का अभ्यास करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समर्पण और विश्वास श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी कहा कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं।
श्री कृष्ण के अनुसार भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सत्य और अहिंसा। श्री कृष्ण ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि सत्य और अहिंसा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। सत्य और अहिंसा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। सत्य और अहिंसा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम और करुणा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। प्रेम और करुणा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ स्नेह और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। 10. आत्मसंयम और धैर्य। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और समर्पण बना सकता है। आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मसंयम और धैर्य का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संयमित और धैर्यपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और धैर्य का पालन करना चाहिए और जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। 11. विनम्रता और सेवा। श्री कृष्ण ने विनम्रता और सेवा के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि विनम्रता और सेवा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार विनम्रता और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। विनम्रता और सेवा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। विनम्रता और सेवा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और सेवा का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। स्वयं की खोज और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार से मनुष्य अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और अर्थ समझ सकता है।
श्री कृष्ण के अनुसार आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। आत्म साक्षात्कार से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज का पालन करना चाहिए और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और अर्थ समझना चाहिए। जीवन का संतुलन। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाने का महत्व भी बताया। उनका मानना था कि जीवन में संतुलन से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में संतुलन से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। जीवन में संतुलन से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। जीवन में संतुलन का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। मन की शांति। श्री कृष्ण ने मन की शांति के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि मन की शांति से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मन की शांति से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। मन की शांति से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। मन की शांति का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मन की शांति का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। आध्यात्मिकता और भक्ति। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिकता और भक्ति के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। आध्यात्मिकता और भक्ति का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि जीवन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के उद्देश्य से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। जीवन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। जीवन के उद्देश्य का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान। श्री कृष्ण ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है।
शिक्षा और ज्ञान का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। संघर्ष और सफलता। श्री कृष्ण ने संघर्ष और सफलता के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि संघर्ष और सफलता से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष और सफलता से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। संघर्ष और सफलता से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। संघर्ष और सफलता का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष और सफलता का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। समय का महत्व। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि समय का महत्व समझने से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी हमें जीवन में धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करते हैं। आइए उनके कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों पर ध्यान दें। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उत्तर। जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म के फल की चिंता मत कर, ना ही कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल सोचकर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। आत्मा का अमरत्व। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इससे श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमें आत्मा के अमरत्व को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्थिर बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्थ, हे कुरुनंदन, इस संसार में एक दृढ़ बुद्धि वाले मनुष्य की बुद्धि केवल एक दिशा में रहती है, जबकि अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ और एकाग्र रहना चाहिए। अस्थिर और बंटी हुई बुद्धि से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संभाव योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, संग को त्याग कर सफलता और असफलता को समान मानते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर, इसी को समत्व योग कहते हैं। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कार्य में रत रहना चाहिए। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यही समत्व योग है। निस्वार्थ कर्म। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियमय भरतर्षभ पापमानव प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। अर्थ, हे भरतर्षभ, इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करके इस पाप को, कर्म में फल की इच्छा को नष्ट कर, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने इंद्रियों को वश में करके निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए।
फल की इच्छा करने से हमारा ज्ञान और विज्ञान का नाश होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेशों को डोट अपने जीवन में अपनाकर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, आत्मा का अमरत्व समझना, लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना और समत्व योग को अपनाना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण जीवन और शिक्षाएं। श्री कृष्ण का जन्म और बचपन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका जन्म कंस के कारावास में हुआ था और जन्म के तुरंत बाद उन्हें वृंदावन में गोकुल भेज दिया गया। उनके बचपन की लीलाओं में कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्त करना, गोवर्धन पर्वत उठाना और कई दानवों का संहार करना शामिल है। श्री कृष्ण का युवावस्था। युवावस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारावास से मुक्त किया। उन्होंने द्वारका को अपनी राजधानी बनाई और वहां एक मजबूत राज्य की स्थापना की। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के महत्व को समझाया। भगवद गीता के प्रमुख उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। आत्मा का अनित्यत्व न जायते। म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनित्य है। समता का भाव। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। भक्ति योग। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण के अन्य महत्वपूर्ण उपदेश। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी कई उपदेश दिए जो हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। धैर्य और साहस। धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करो। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में धैर्य और साहस से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। समर्पण और विश्वास। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। सत्य और अहिंसा का पालन करके ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रेम और करुणा से ही हम अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का दैनिक जीवन में उपयोग। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। निष्काम कर्म का पालन करें। हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समता का भाव रखें। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और साहस से काम करें। जीवन में धैर्य और साहस से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास रखें। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखकर हम जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं।
सत्य और अहिंसा का पालन करें। सत्य और अहिंसा का पालन करके ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। प्रेम और करुणा से ही हम अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकते हैं। ज्ञान का पालन करें। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान का पालन करें और अपने वास्तविक स्वरूप को डोट समझने का प्रयास करें। संयम और आत्मनियंत्रण रखें। संयम और आत्मनियंत्रण से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। नई तकनीकों का उपयोग करें। नई तकनीकों का उपयोग हमें आर्थिक रूप से सक्षम बना सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का समाज पर प्रभाव। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम एक सशक्त और सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं। समानता और न्याय। श्री कृष्ण ने समता का भाव और न्याय का पालन करने की शिक्षा दी। इससे समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सकती है। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। इससे समाज में कर्तव्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की भावना उत्पन्न हो सकती है। शांति और सद्भावना। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का पालन करने की शिक्षा दी। इससे समाज में शांति और सद्भावना की स्थापना हो सकती है। अहिंसा और सत्य। श्री कृष्ण ने अहिंसा और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। इससे समाज में अहिंसा और सत्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण के उपदेशों का आध्यात्मिक महत्व भी है। उनके उपदेश हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। आत्मा का अनित्यत्व। श्री कृष्ण ने आत्मा के अनित्यत्व के बारे में बताया। इससे हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताया। इससे हम भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास रख सकते हैं। ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का महत्व बताया। इससे हम आत्मा की शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी बेहद प्रासंगिक हैं। उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित और समर्पित बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस विस्तृत लेख में हमने श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों का गहन विश्लेषण किया। यह लेख न केवल श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने में मदद करेगा, बल्कि उनके द्वारा प्रेरित होकर अपने जीवन को संतुलित और समर्पित बनाने में भी सहायक होगा। भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें जो ज्ञान और उपदेश दिए हैं, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे उनके समय में थे। हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए और उनके द्वारा प्रेरित होकर अपने जीवन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित एक प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत है। प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन एक महान प्रेरणा स्रोत है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी शिक्षा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व सिखाया।
गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फलों पर। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का जीवन भी यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय साथ खड़ा हो। अर्जुन और सुदामा के साथ उनकी मित्रता इस बात का प्रमाण है। उन्होंने सिखाया कि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में प्रेम और करुणा का कितना महत्व है। राधा कृष्ण की कथा प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनका प्रेम न केवल पारस्परिक था बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति था। श्री कृष्ण ने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करने की भी शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक होता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वे एक महान योद्धा थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक स्नेही मित्र थे और एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखा और यही संतुलन हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। उनकी शिक्षा यह भी है कि जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को डोट, धैर्य और साहस के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अंत में श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन एक उत्सव है। उनके जीवन के हर पल में उल्लास और आनंद था। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। आज हमें श्री कृष्ण के इन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके सिद्धांत हमें एक सफल, समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, धैर्य और संतुलन का पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक और सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें और उनके उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं यहाँ उनके कुछ प्रमुख उपदेश और जीवन के सिद्धांत साझा कर रहा हूँ। कर्तव्य पालन, ड्यूटी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्तव्य पालन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यह दृष्टिकोण हमें हमारे कार्यों में स्थिरता और समर्पण लाने में मदद करता है। निष्काम कर्मयोग, सेल्फलेस एक्शन। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों का परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर के नाश के बाद भी स्थायी रहती है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है।
माया और आत्मज्ञान, इल्यूजन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। श्री कृष्ण ने माया, भौतिक दुनिया के भ्रम और आत्मज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि भौतिक संसार में हम माया के बंधनों में बंध जाते हैं और सच्चे आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। भक्ति योग, डिवोशन, भक्ति योग पर जोर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान की भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमारे जीवन को पवित्र बनाती है। समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस। श्री कृष्ण ने सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीव ईश्वर की संतान हैं और हमें उनके प्रति समानता और न्याय की भावना रखनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड टॉलरेंस। धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। सहनशीलता हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है और हमें कठिन समय में भी स्थिर रहने में मदद करती है। संयम और अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। श्री कृष्ण ने संयम और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और अनुशासन हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। मोह और ममता से मुक्ति, डिटैचमेंट। श्री कृष्ण ने मोह और ममता से मुक्त होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें भौतिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए और भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संतोष, कॉन्टेंटमेंट। संतोष की भावना का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि संतोष ही सच्चा धन है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। उनके उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और समर्पण का महत्व भी सिखाते हैं।